ऑल। आज का क्वेश्चन डीके गोल से क्वेश्चन नंबर 46 पिक कर रही हूँ। बड़ा आसान सा क्वेश्चन लाई हूँ। आसान तो नहीं कहूंगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने जा रही हूँ। बच्चे कहते तो आता है। तो चलो एक बात बोलूंगी, यहाँ क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है, वीडियो देखने से पहले ही पॉज कर दो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर तो आंसर ले आते हो तो भैया आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, और अगर आंसर नहीं ले पाते हो तो ये वीडियो देख लेना एक बार, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बट मुझे लगता है इसमें ऐसे 2 से 3 पॉइंट हैं जो सिर्फ सिंगल यही एक न्यूमेरिकल है जिसमें कवर हो रहे हैं, और मेरा काम क्या है, मैं वो क्वेश्चन पिक करती हूँ जिसमें कोई ना कोई ट्रिक आती है। तो चलो जी, सिंपल सा रिवैल्यूएशन अकाउंट है जिसको बनाते हैं। मैं सिंपल कह रही हूँ, आप मुझे बताइएगा ये सिंपल था या नहीं था। चले जी, आयुषी एंड सृष्टि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट शोड स्टॉक ऑफ 3,10,000। 3,10,000 का आपका स्टॉक दिख रहा है बैलेंस शीट में। मशीनरी अकाउंट में 4,95,000 है, डेटर 6 लाख के हैं, क्रेडिटर इतने के हैं। दे एडमिट टीना एज अ न्यू पार्टनर एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:2। आप लोगों को पता है जब भी कभी एडमिशन होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में नॉर्मली कैसे बनता है वो मैं पहले बता चुकी हूँ, अब मैं प्रॉपर क्वेश्चन कर रही हूँ। बेसिकली हल्की सी बात बता देती हूँ, अगर हमें किसी एसेट में लॉस हो रहा है तो डेबिट में आएगा, अगर हमें गेन हो रहा है तो क्रेडिट में आएगा। अगर हमारी लायबिलिटी में हमें गेन हो रहा है तो क्रेडिट में आएगा, और लायबिलिटी में अगर लॉस आ रहा है, बेसिकली ये डेबिट साइड है दैट इज फॉर लॉसेस एंड क्रेडिट साइड दैट इज फॉर गेन्स। अभी मैंने ये लिखा रहने दिया, बाद में मैं रब कर दूंगी, दिखा रही हूँ कैसे। वैसे पहले बता चुकी हूँ डिटेल में, इस क्वेश्चन में अब नहीं जा रही हूँ, बहुत बना चुकी हूँ पहले। तो ठीक है, अब क्या हो रहा है, मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। एक तो ये जो पहला पॉइंट है ना, पता नहीं क्यों मैं कहूंगी 100 में से 70 बच्चे इसी पॉइंट को गलत कर देते हैं। देखना कैसे। मशीनरी की वैल्यू हमें दी हुई है 4,95,000, यही दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये कह रहे हैं ओवर वैल्यूड है। ठीक, ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है, हमने अगर बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू दिखाई है तो 110% वैल्यू दिखाई है। आप पहले इसकी 100% वैल्यू निकालिए। तो 495,000 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100, तो बेसिकली इसकी जो वैल्यू जानी चाहिए थी 4,50,000 बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए थी, हमने दिखा दी 495 दिखाई, तो हमारी तो एसेट की वैल्यू कम थी, दैट इज अ लॉस फॉर यू। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, दैट इज अ लॉस फॉर यू, क्योंकि आपने ज्यादा वैल्यू से अपनी बैलेंस शीट में एसेट दिखा दी जबकि उसकी वो वैल्यू थी ही नहीं। तो हमारी वैल्यू कितनी एक्स्ट्रा दिखा दी हमने, 495 में से माइनस करेंगे तो 45,000 हमने मशीनरी की वैल्यू ज्यादा दिखा दी है। हमारी जो फर्स्ट लॉस है वो मशीनरी केस में है, टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, एक तो ये पॉइंट। इसमें बच्चे पता क्या करते हैं, ये डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 नहीं करते, सीधा 10% कर देते, क्वेश्चन गलत, वहीं से आगे कुछ भी नहीं होगा, मेजरली होगा। और जो देख रहे हैं ना उन्हें लग रहा होगा अरे हाँ ये तो हम ही करने वाले थे, बट मैं पहले बोल रही हूँ इस क्वेश्चन की जब मैंने शुरुआत की है ना, पहले करके देखो, फिर अगर नहीं निकलता तब वीडियो देखना। चले जी, आगे देखिए, अनरिकॉर्डेड डेटर्स ऑफ 20,000 टू ब्रॉट इनटू द बुक्स। हमें पता चला कि हमारे कुछ अनरिकॉर्डेड डेटर्स थे, डेटर्स रिकॉर्ड नहीं किए थे, पैसा मिलना था, हमारे लिए ये गेन है, तो हमारे नए डेटर्स आ गए, बाई डेटर्स कर दीजिएगा। ठीक है, 20,000 रुपीज के ये नए डेटर्स, अभी पता चला भाई इनसे ही पैसा मिलना था। चलो जी, ये तो गेन हो गया एट द टाइम ऑफ एडमिशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट 10%। प्रोविजन जो बनाने को बात बोली है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें 10% क्रिएट करने को बोला है, जो हमारे डेटर्स पे बनता है। ठीक है, अब यहाँ भी एक पॉइंट है, हमें पहले देखना है कि हमारी बैलेंस शीट कितने डेटर्स रिफ्लेक्ट कर रही है। हमारी बैलेंस शीट 6 लाख के डेटर्स रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन 20,000 के डेटर्स अभी पता चले हैं, तो बेसिकली हमारी बैलेंस शीट में 6,20,000 के डेटर्स रिफ्लेक्ट करेंगे, उसका आपको 10% बनाना है प्रोविजन। ये भी एक पॉइंट था, इसमें ये 20,000 बच्चे डालना भूल जाते हैं, तो जो प्रोविजन क्रिएट होगा वो 62,000 का क्रिएट होगा। 10% ही बोला है ना, हाँ। और प्रोविजन जब भी हम क्रिएट करते हैं दैट इज अ लॉस फॉर यू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने क्रिएट किया, कोई भी प्रोविजन इज अ लायबिलिटी फॉर यू, लायबिलिटी क्रिएशन है आपके लिए, क्योंकि ये लॉस हो सकता है, एंटीसिपेशन ऑफ लॉस है। इसके अलावा क्या रहे, क्रेडिटर्स ऑफ 27,000 आर नॉट लाइकली टू बी केम। आपके क्रेडिटर्स से 27,000 रुपए के सामने वाला बंदा यानी जो क्रेडिटर है वो अब आपसे पैसा नहीं लेगा, आपके लिए गेन हो गया, आपके क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए, तो ये जो क्रेडिटर्स का गेन है बाय क्रेडिटर्स
27,000 आप एज अ गेन लिखा देंगे रिवैल्यूएशन में। गेन यहाँ आने हैं एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ डेथ, सब टाइम पे यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अगर हमें हो रहा है एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ एक पॉइंट है, सृष्टि शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू ₹36,000, यानी सृष्टि को रिवैल्यूएशन टाइम पे लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब बिजनेस में हमें लॉस ही है, मतलब रिवैल्यूएशन प्रोसीजर में हमें लॉस ही है, लेकिन ये टोटल लॉस नहीं है। आइए, ये एक पॉइंट था, ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन में पॉइंट आया जो कि ये है पूरी डीके गोयल में, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रही हूं। अब यहां पर पार्टनर हैं आपके दो, आयुषी एंड सृष्टि, ठीक है, और यहां पर हमें सृष्टि का लॉस गिवन है सिर्फ कितना, 36,000। क्वेश्चन ऐसा बता रहा है, आयुषी का लॉस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम सृष्टि के प्रॉफिट शेयरिंग के बेस पे हम आयुषी का लॉस निकाल लेंगे और यहाँ लॉस पुट करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस ही निकलवाया जाता है, इस क्वेश्चन में कुछ और निकलवाया गया है जो भी निकालते हैं। आइए, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। देखिए जी, यहाँ थोड़ी सी वर्किंग मैं कर रही हूँ, फिर मैं रब कर दूंगी। 3:2 इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये जो 3 शेयर है दैट इज फॉर आयुषी और ये जो 2 है ये सृष्टि का है, यानी बेसिकली सृष्टि का शेयर 2/5 है, ठीक है। 2/5 शेयर पे सृष्टि को 36,000 का लॉस हो रहा है, तो फुल लॉस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 36,000 इंटू 5/2 कर दो, 90,000 रुपए आ गए, यानी ये हमारा फुल लॉस था जो हम आउटर में दिखाते हैं, ठीक है, दैट इज अवर फुल लॉस। अब 90,000 का टोटल लॉस था जिसमें 36,000 का लॉस सृष्टि का है, तो इन दोनों की आपस में सब्ट्रैक्शन कर दो तो बेसिकली आयुषी का लॉस निकल के आ गया। एक तो पॉइंट था ये जो हमें कैलकुलेट यहां पर करना था, ठीक है, ये एक ट्विस्ट था, मैं यहाँ सर्कल लगा रही हूं आपके लिए कि ये आपको कैलकुलेट करना था, ये एक ट्रिकी पॉइंट था जिसको आपको समझना है, ठीक है। इसके अलावा अभी हमारा ये पूरा का पूरा क्लोज नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ और भी एक हिडन वैल्यू है, उसके लिए भी हमें वर्क करना है, तो उस हिडन वैल्यू के लिए ये वर्किंग भी मैं रब नहीं कर रही हूँ कि आप लोगों को चाहिए, बेसिकली अभी मैं रब नहीं कर रही हूँ, इस 90,000 को यहाँ से रब कर देती हूँ, ये मैंने आउटर में दे दिया है, ये आपको मैंने दिखाई मैंने कैसे कैलकुलेट की। अब देखिए, अब आप ये देखिए क्या रिवैल्यूएशन की दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है, और अगर सेम नहीं आ रहा है तो कोई हिडन वैल्यू तो है, और वो कहाँ पुट करनी है। 90,000 यहाँ है, 27,000 यहाँ है, 20,000 यहाँ है, हम कैलकुलेट करते हैं 90,000 प्लस 27,000 प्लस 20,000, इधर का दिख ही रहा है, इससे कम ही दिख रहा है, 137,000। अब बैलेंस बीडी थोड़ी कर देंगे, 45,000 माइनस 62,000, लेजर बैलेंसिंग करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर ना 30,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये किस नाम से जाएगा, क्वेश्चन में देखिए लास्ट में लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक। आपको कैलकुलेट करनी है कि स्टॉक कितने में रीवैल्यूड हुआ। देखो नॉर्मली क्या होता है, एसेट्स या लायबिलिटीज का लॉस या गेन हम दिखाते हैं और फिर हम लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं या हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ प्रॉफिट की कैलकुलेशन तो हम पहले कर पाए हैं और स्टॉक कितने में रीवैल्यू है वो हमें दिया ही नहीं हुआ, वो हमें निकालना है। तो बेसिक सी बात है, अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है 30,000 रुपए का तो ये तो है स्टॉक का, और अगर डेबिट में आ रहा है तो क्लियर है स्टॉक में हमें हो रहा है लॉस। ठीक, अब आप देखिए कि ऊपर जो डेटा बता रहा है कि हमारे स्टॉक की वैल्यू थी 3,10,000 रुपीज। ठीक है, 3,10,000 अगर हमारे स्टॉक की वैल्यू थी और हम यहाँ पे 30,000 का लॉस दिखा रहे हैं, तो लॉस दिखाने के बाद हमारी बैलेंस शीट में 2,80,000 से हमारा स्टॉक जाएगा। ये रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक है जो हमसे मांगी है। क्वेश्चन ट्रिकी था, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस ही होते हैं
और ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं, और जब वो आ जाते हैं तो करते करते बहुत टाइम किल होता है। तो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस कवर करने का बेड़ा मैंने उठा लिया है। आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लाने वाली हूँ, तो प्लीज बने रहिएगा, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और मुझे कमेंट करके बता के जाइएगा काम आया या नहीं आया। आज के लिए बस इतना ही। गुड लक।